बच्चों, नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन में आगे हम चलते हैं। भा बैसाख तपनी अति लागी, चौवा चीर चंदन भा आगी। नागमती अपनी विरह व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बैसाख महीने के आने पर गर्मी की प्रचंडता बढ़ गई है। चौवा नामक सुगंधित शीतल द्रव्य शरीर पर पड़े वस्त्र एवं चंदन का लेप भी ठंड पहुँचाने में असमर्थ है, यानी वो भी किसके आग के समान प्रतीत होता है। सूरज जरत हिमंचल ताका, विरह बजागी सौह रथ हाका। यहाँ तक कि सूर्य भी ताप से व्याकुल होकर हिमंचल ताका हिमालय की ओर शीतलता प्राप्त करने की आशा कर रहा है। विरह बजागी सौह रथ हाका, इस असहनीय प्रचंड गर्मी की व्याकुलता तो मेरे मन को पीड़ा दे ही रही है। उस पर इस विरह की व्यथा ने सूर्य से भी अधिक अग्नि में तपता हुआ अपना रथ मेरी ओर चला दिया है। जरत बजागिनी करु पियू छाहा, आई बुझाऊ अंगारन माहा। जरत बजागिनी करु पियू छाहा, इस असहनीय, ये जो असह ताप है वो मेरे लिए असहनीय है। हे प्रियतम, इस वज्राग्नि से मेरी रक्षा कीजिए और मेरे समीप आकर मुझे अपनी छाया में ले लीजिए। आई बुझाई अंगारन माहा, मैं विरह रूपी अंगारों में जल रही हूँ, आप आकर मुझे इससे बचाइए। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगिते करु फलवारी। आपका दर्शन पाते ही मेरी यह ज्वाला शीतलता में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए हे प्रियतम, आप आकर मुझे अपने दर्शन रूपी शीतल फुलवारी में पहुंचा दीजिए। लाग्यूं जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे से तजेऊ नवारू। नागमती कहती हैं कि मैं इस भाड़ यानी भड़बूजे की भट्ठी में पड़े दाने की तरह विरह के भाड़ में भुन रही हूँ। जिस प्रकार भड़बूजा बार बार उस दाने को भूनता है किंतु दाना उसकी जलती हुई बालू को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मैं भी इस विरह में भुन रही हूँ, किंतु मुझे त्याग नहीं किंतु इसे त्याग नहीं सकती। सरवर हिया घटत नीति जाई, टूक टूक होई के बिहराई। अर्थात आपके प्रेम को हृदय से निकाल नहीं सकती। मेरा हृदय सरोवर विरह की इस ज्वाला से निरंतर सूखता जा रहा है। मेरा हृदय रूपी सरोवर विरह की इस ज्वाला से निरंतर सूखता जा रहा है और अब यह खंड खंड होकर बिखरने ही वाला है। विहरत हिया करूँ प्यूटेका, दीठी दगरा मेरवहूँ एका। इस फटते हुए हृदय को अपने नेत्रों के स्नेह से प्रथम वर्षा की बूंदों की तरह सहारा दीजिए और इन्हें मिलाकर एक कर दीजिए। कंवल जो विगसा मानसर, बिनु जल गयों सुखाई, कबहूँ बेली फिर पलु है, जो पियू सींचे आई। नागमती कहती हैं कि उसके हृदय की दशा उस कमल की भांति है जो मानसरोवर से निकल गया है और बिना जल के सूख रहा है। वह इस आशा में है कि उसके हृदय रूपी सूखते हुए कमल को प्रियतम का दर्शन होगा और उसकी जीवन बेल फिर हरी भरी होकर खिल उठेगी। नागमती को विश्वास है कि वह बेल फिर हरी हो जाएगी यदि उनके प्रियतम अपने प्रेम जल से आकर उन्हें सींच देगा। जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई बवंडर परही अंगारा।
नागमती कहती हैं कि ज्येष्ठ के महीने में लुएं चलने लगी, यानी जो 12 मास में ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ की दारुण गर्मी के साथ नागमती की यहाँ पर विरहावस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो नागमती कहती हैं कि ज्येष्ठ के महीने में लुएं चलती हैं, लू चलती है, तो लू चलने लगी है जिससे सारा क्या है संसार जला जा रहा है। चारों ओर हवा के क्या है उठई बवंडर पर गारा बवंडर उठने लगे हैं और गर्मी इतनी भयंकर है मानो अंगारे बरस रहे हैं। विरह गाजी हनुमंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। ऐसे वातावरण से उत्साहित होकर मेरे भीतर विरह गर्जन करके ऐसा जाग उठा है जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति का स्मरण करके समुद्र लांघने के लिए गरज उठे थे। चारों पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। अब वह विरह हनुमान जी की ही तरह मेरे शरीर में लंका दहन कर रहा है। चारों दिशाओं में बहने वाली हवा इस अग्नि को क्या कर रही है और अधिक भड़का रही है, जिस कारण वह लंका को जलाने के पश्चात उससे भी आगे स्थित पलंका द्वीप तक जा पहुंची है। यानी यहाँ पर नागमती के कहने का आशय यह है कि यह आग अब मेरे शरीर के बाद पलंग तक पहुंच गई है, अर्थात ज्येष्ठ की गर्मी तन को ही नहीं जला रही बल्कि उससे पलंग और उस पर बिछा बिस्तर भी इतना गर्म हो गया है कि लेटने पर ऐसा लगता है जैसे उसमें आग लग गई हो। दई भई साम नदी कालिंदी, विरह का आगी कठिन अति मंदी। क्या है इस विरह की आग में जलकर सूर्य की पुत्री यमुना भी क्या हो गई है, कालिंदी यानी काली पड़ गई हैं, क्योंकि विरह को धीमे धीमे जलने वाली यह आग अत्यधिक भीषण होती है, अर्थात जिसे प्रियतम के अतिरिक्त अन्य उपायों से शांत करना असंभव होता है। उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। मुझे सभी जगह आग उठती दिखती है और भयंकर आंधी चली आ रही है। उस धूल भरी आंधी में आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और मैं दुख के बंधन में, लिखा मरो दुख बांधी, और मैं दुख के बंधन में बंधी विरह की जलन में मरी जा रही हूँ। अधझर भयऊ मासु तनु सूखा, लाग्यो विरह काल होई भूखा। क्या है इस अग्नि में से मैं आधी जल गई हूँ, अधझर भयऊ मासु तनु सूखा, और मैं दुख के बंधन में क्या है इस अग्नि में मैं आधी जल गई हूँ और मेरे तन का मांस सूख गया है। लाग्यो विरह काल होई भूखा, विरह भूखा काल बनकर मेरे शरीर को खाने लगा, यानी मेरे शरीर को खाने में लगा है। मासु खाई सब हाड़िन लागे, अबहू आऊ आवत सुन भागे। उसने शरीर का सारा मांस खाकर समाप्त कर दिया है, इसके बाद अब क्या है हड्डियों को खाना आरंभ कर दिया है। हे प्रियतम, लिखा है आप अबहू आऊ आवत सुन भागे। हे प्रियतम, यदि आप अब भी आ जाओ तो वह आपके आने की खबर पाकर तुरंत यहाँ से भाग जाएगा, अतः आपको मेरी रक्षा के लिए अब शीघ्र ही आ जाना चाहिए। गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकई वह आगी। मुहम्मद सती सराई हैं जरे सो अस प्यो लागी। क्या है गिरि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, यहाँ तक कि सूरज भी इस विरह की आग को सहन करने में क्या है असमर्थ है, यानी सहन करने में समर्थ नहीं है। जायसी जी कहते हैं कि हमें उस सती यानी पतिव्रता नागमती की सराहना करनी चाहिए। मोहम्मद सती सराही यानी मोहम्मद कौन, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हमें उस सती यानी पतिव्रता नारी की सराहना करनी चाहिए, जरे जो असप्युलाग, जो अपने प्रियतम के लिए इस भीषण और असहनीय अग्नि में इस प्रकार जल रही है। तपय लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पिउ बिनु छाजनी भई गाढ़ी।
यहाँ पर यानी ज्येष्ठ की गर्मी और आषाढ़ की वर्षा के माध्यम से नागमती के विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, अब ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने की गर्मी प्रारंभ हो गई है। यह मेरा शरीर रूपी टूटा फूटा छप्पर प्रिय के बिना क्या हो गया है, बहुत कष्ट देने वाला हो रहा है। तन तिन उर्भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगर झरी। जैसे ज्येष्ठ की गर्मी से तपकर और आषाढ़ की वर्षा से भीगकर छप्पर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, यानी जर्जर हो जाता है और किसी की भी रक्षा करने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार प्रियतम के अभाव में मेरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। वे कहती हैं कि अब उनका शरीर तिनकों का समूह मात्र रह गया है। तन तिन उर्भा झूरो खरी, और वह पूर्ण रूप से प्रिय विरह में सूख रही हैं। भई बरखा दुख आगरी जरी, आषाढ़ की वर्षा हो रही है परंतु मैं दुख की आग में जल रही हूँ। बंद नहीं आओ कंध न कोई, बात न आओ कहो का रोई। इस समय ना मेरा कोई भाई बंधु है और ना ही कोई सहारा देने वाला। नागमती सोचती हैं कि अब मुझे कोई बात याद नहीं आ रही है, इसलिए मैं क्या कहकर रोऊं। साठी नाठी जग बात को पूछा, बिनु जीव फिरे मूंज तन छूछा। वह संसार की रीति बताती हुई कहती हैं कि मेरी प्रियतम रूपी पूंजी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। अब संसार में क्या है, अब संसार में मेरी बात ही कौन पूछता है। प्रियतम रूपी प्राण से रहित मेरा शरीर मूंज मात्र रह गया है। मूंज क्या खाली मूंज से छप्पर छाया जा सकता है, अर्थात नहीं। उसी प्रकार प्रिय से यानी प्रियतम से रहित शरीर की सार्थकता ही क्या है। भई दुहेली टेक बिहूनी, थांब नाही उठ सके नथुनी। जैसे टेक के बिना छप्पर नहीं रुक पाता, उसी प्रकार प्रीतम के बिना मेरा शरीर दुखी हो रहा है। बरसे मेघ चुई नैनाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। बादल बरस रहे हैं और अब मेरे नेत्रों से भी निरंतर जल रूपी आंसू ऐसे गिर रहे हैं जैसे वर्षा का पानी भर जाने से मार्ग में छपर छपर होने लगती है। कोरो कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनी छाजा। हे प्रियतम, अब नया ठाट यानी छप्पर का नया ढांचा बनाने के लिए बांस या कोरिए की लकड़ी भी नहीं है। ये नाथ, तुम्हारे बिना छप्पर नहीं छाया जा सकता। कंत, हे प्रीतम, तुम्हारे बिना छाजनी छाजा ये छप्पर छाया नहीं जा सकता, इसलिए आप शीघ्र आ जाइए। अबहु मया दृष्टि करी नाह, निठुर घर आऊ, मंदिर उजार होत है, नव के आई बसाओ। अंततः नागमती प्रार्थना करती हैं कि हे निष्ठुर प्रियतम, अब दया दृष्टि करके, मया दृष्टि करी, अब दया दृष्टि करके शीघ्र ही घर आ जाओ। यह शरीर रूपी मंदिर उजड़ा जा रहा है। मंदिर उजाड़ होते हैं, यह शरीर रूपी मंदिर उजड़ा जा रहा है, अर्थात शोभाहीन होता जा रहा है। नव के आई बचाओ, अतः इसे शीघ्र ही आकर नए रूप में बसा दो, अर्थात इसे नवीन सौंदर्य और शोभा प्रदान करो।